किष्किंधा का सुंदर। जय श्री राम जी। अरण्य कांड रामचरितमानस में हमने अभी जाना कि नारद जी को ये बहुत लग रहा है कि मेरे श्राप के कारण ही जो प्रभु राम है ना, उनको ये सीता जी का विरह जो सहना पड़ रहा है और विषाद में आए। और नारद जी अब आए हैं प्रभु राम के पास उस वन में। और क्या क्या प्रभु से पहले तो मांगा है कि प्रभु मुझे तो यही बस वरदान चाहिए कि ये राम नाम पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। प्रभु राम ने कहा ठीक है नारद जी, ऐसा ही होगा। तो अब रघुनाथ जी के चरणों में सिर निवाकर नारद जी आगे क्या पूछते हैं, सुनते हैं आगे। हाँ जी आशु जी, पढ़िए आगे। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्च अनल अहि धाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तिहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह बिचारी पंडित मोहि भजही, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, श्री रामचंद्र जी से क्या पूछ रहे हैं। अब नारद जी ने ना फिर से वो याद आ गया है पुरानी बात, और प्रभु से कहते हैं कि हे राम जी, हे रघुनाथ जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था। ये कथा आप सबको पता है, यह याद ही होगी कि सुनी थी कि नारद जी गए तपस्या करने के लिए बैठे और कामदेव आया। कामदेव ने बाण भी छोड़े पर नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर ही तपस्या कर रहे थे जहां पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, और कोई असर नहीं हुआ। और नारद जी उठे हैं वहां से, अभिमान आ गया। अभिमान आ गया और भोलेनाथ के पास गए हैं कि हाँ, आपने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और उसका मुझ पर असर भी नहीं हुआ, और मैं तो अब काम को जीत लिया है मैंने भी। भोलेनाथ मुस्कुरा दिया और कहा कि ठीक है, आपने जीत लिया है, पर इस बात को आपने मेरे तक कहा है, ठीक है, आगे जाकर किसी और से मत कहिएगा, और खासकर विष्णु भगवान से तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि भोलेनाथ तो गुरु है ना। तो गुरु को तो है कि नारद शिष्य है, इसको मैं क्या बताऊं कि उस जगह का भी प्रभाव था और ये अभिमान में आ गया है, और अब ये अभिमान में आकर कहीं और फंस ना जाए, तो इसलिए उनको सचेत कर रहे हैं। पर नारद जी कहाँ मानने वाले, चल दिए आगे की ओर। चले हैं, ब्रह्मा जी को ये बात बताई है, वहां से भी यही सुनने को मिला कि आगे विष्णु जी को मत कहना। कहते नहीं, क्यों ना बताऊं, मैं तो जाकर विष्णु को बताऊंगा कि आप शिव जी को कहते हो, तो मैं तो शिव जी से भी बड़ा आ गया, क्योंकि शिव जी को तो क्रोध आ गया था और उन्होंने तो जला दिया, और मैंने तो उसको क्षमा भी कर दिया। मैं भी मैंने भी कामदेव को जीत लिया। गए विष्णु जी को जाकर ये बात कही कि मैंने कामदेव को जीत लिया। विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और देख लिया कि अभिमान में फंस गए, और फिर एकदम से माया का ऐसा प्रपंच फैलाया कि वहां से निकले हैं विष्णु लोक से नारद जी। रास्ते में एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, उसको देखकर, उसको उसकी सुंदरता को देखकर ना मोहित हो गए। देखो, अभी अभी काम को जीत कर आ रहे हैं और अभी काम में फंस भी गई। और चल देखा उसको, ओहो इसका तो स्वयंवर होने वाला है। तो गए भागे भागे, विष्णु जी मुझे आपका हरि रूप चाहिए। कहते ठीक है। और हरि रूप तो बानर का भी होता है, तो प्रभु ने वो तो अपने भगत की अभिमान को दूर करने के लिए ये माया जाल फैलाया था ना, तो उसको नारद जी को दे दिया बानर का रूप। आए हैं वापस वहां पर,
कन्या ने देखा है, मुस्कुराती हुई आगे की ओर चल दी और आगे भगवान जो विष्णु है, किसी राजा का रूप धारण करके आए हैं, उनको जयमाला डाल दी और वो लेकर चल दिए। नारद जी को बहुत क्रोध आया। वहाँ पर कोई शिव जी के गण वहाँ से कैलाश से चले थे नारद जी के पीछे, पीछे, पीछे और यहाँ पर हँसने लगे नारद जी को देखकर। नारद जी को बहुत क्रोध आया। कहते, "तुम हँस क्यों रहे हो?" तो वो कहते कि अपना चेहरा तो देखो। आप उचक-उचक कर राजकुमारी के आगे आ गए थे। नारद जी ने अपना चेहरा देखा, तो वो तो वानर का रूप। बहुत क्रोध, उनको श्राप उन दोनों शिव जी के गणों को भी दिया और भागे हैं कि अब विष्णु को तो मैं छोड़ूँगा नहीं। मैंने तो ऐसे माँगा और ये मेरे को वानर का रूप दे दिया, मैं तो उनका रूप माँग रास्ते में ही मिल गए प्रभु साथ में वो राजकुमारी और उसको देखकर तो और भी क्रोधित कि अच्छा, इससे तो मैं शादी करना चाहता था और तुमने ऐसा किया, वैसा किया, बहुत बोले हैं और प्रभु को श्राप दे दिया वहाँ पर कि बस जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ, आपको भी तड़पना पड़ेगा मनुष्य शरीर लेकर। तो अब जब प्रभु वो ही लीला कर रहे हैं, तो नारद जी को याद आ गया कि मेरे श्राप के कारण प्रभु इस सब रूप में आए हैं। अब आए हैं प्रभु के पास, पहले तो स्तुति की है, वरदान माँगा है, प्रभु को प्रसन्न देखा है, तो प्रश्न किया है उनसे कि जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, जब मैं विवाह करना चाहता था हे प्रभु, तो आपने मुझे किस कारण से विवाह करने नहीं दिया? तब से लेकर प्रश्न जे नारद जी के मन में घूम रहा है। और अब पूछ रहे हैं। तो जब पूछा है कि मैं तो विवाह करना चाहता था, मैं तो उस राजकुमारी के साथ तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो प्रभु क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि हे मुनि, मैं तुम्हें बताता हूँ वो बात, जो मेरे भगत सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझको ही भजते हैं, तो मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो माता उसे अपने हाथों से खींच लेती है ना वापस और बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु उसे बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि अब वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। छोटा बच्चा कोई चलना-चलना नवां-नवां सिੱਖਦਾ ना, दौड़दा है ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੇ ਵਾਕਈ दौड़ीदा ਉਹਨੂੰ फड़ीदा, ना, ना आ गया और जब वही बड़े हैं बच्चे तो जा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर से उधर आ गया, उधर साँप है, यही बोल देंगे। भाग के पकड़ेंगे तो नहीं, तो यही प्रभु कह रहे हैं। और ये बात बता रहे हैं कि ज्ञानी जो हैं, ज्ञानी लोग, वो मेरे बड़े पुत्र के समान हैं और तुम जैसा जो है, जो भगत है, वो जो बल का मान नहीं करता, वो जो सेवक है, वो मेरे शिशु छोटे बच्चे के समान है, क्योंकि मेरे सेवक को तो केवल मेरा ही बल रहता है। ज्ञानी को तो ज्ञान है, ज्ञान का बल है कि मुझे पता है सब कुछ, वो तो अहंकार थोड़ा-सा तो उसको बल है ना, अपने कि मुझे ज्ञान है इस चीज़ का। अब कई 2 एक छोटा-सा बच्चा चला है साथ में और एक बड़ा है और दोनों का हाथ पकड़ कर पिता चला जा रहा है। तो बड़े पुत्र का तो उसको पता है कि इसको पता है इस यहाँ पर आगे खंभा आ जाएगा तो टकराएगा नहीं, ये साइड पे हो जाएगा ना कुछ। छोटे बालक का तो खुद ही पिता ध्यान करता है जब माता ध्यान करती है। तो यही प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञानियों का तो मुझे पता है, उनको सब ज्ञान है। तो भक्तों की रक्षा के लिए तो मैं उस उनके साथ-साथ चलता हूँ। भगत के शत्रुओं को मारने की ज़िम्मेवारी मुझ पर लगी रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की ज़िम्मेवारी मुझ पर नहीं। और ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं, वह ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। अब क्या-क्या बताया है, अज्ञान की सेना क्या है और ज्ञान। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है और माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुःख देने वाली है। हे मुनि, सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तक नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और डाह आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एक मास
एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, इनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। और यहाँ पर सुन स्त्री का मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीष्म शोषे सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तीन कहा सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सरसी रहु वृंदा, होई हिम तिनहि दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी सिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहि प्रबीना। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन्ह निवारण, मुनि मैं यह जिय जानी। सियावर राम जय जय राम। जी सुमन जी। हाँ जी, जय श्री राम जी। बस वो बहते बहते आगे की ओर बह ही जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ना हमें समझा रहे हैं कि अज्ञान की प्रबल सेना कौन कौन सी है। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है, और इनमें माया रूपनी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, प्राण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। कि स्त्री तो ऐसा मोह डालती है कि जो तपस्वी हैं वो अपनी तपस्या भूलकर चल देते हैं, काम में फंस जाते हैं। जब तक नियन रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को भी स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। और काम क्रोध मद और डा आदि मेंढक हैं, इनको वृषारित होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं जो है कुमुदों के समूह है, इनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, ये विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। और फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। और पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। अब मुनि तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, फंस गए माया में और सोच लिया कि विवाह। और प्रभु अब उन्हें बता रहे हैं कि विवाह के बाद क्या क्या। सिर्फ ये नहीं है कि विवाह कर लिया, विवाह कर लिया तो उसके बाद क्या कुछ जो स्त्री है, देखो ये तो आ गई ज्ञान संबंधी बातें, और उसके साथ ही विवाह के बाद और भी सब कुछ चाहिए। ऐसे तो तपस्वी मुनि हो आप नारद जी, चल दिए बीना उठाकर, मैं तो सिंपल से शब्दों में यही कहूंगी, चल दिए बीना उठाकर, यहाँ पर मिला खा लिया, नहीं मिला तो तब भी। और अगर विवाह हो जाएगा तो विवाह के पश्चात तो हर वस्तु चाहिए। जो औरत है उसको घर भी चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए हर वस्तु भी चाहिए। और जब विवाह बंधन में बंधते हो तो फिर संसार भी बढ़ेगा और बच्चे भी आएंगे, तो उनकी जिम्मेवारी भी उठानी पड़ेगी। तो फिर तो फंस गए ना माया के इस जाल में, जंजाल में। तो यही प्रभु समझा रहे हैं कि ये जो चतुर सुनि पुरुष क्या रघुपति क्या के कहते हैं, बचन, सुनि चतुर पुरुष रघुपति यही के कहते हैं। बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरी आई, कहूँ कवन प्रभु के असिरीति। सेवक पर ममता अरु प्रीति, जे न भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी। ज्ञान रंक नर मंद अभागी, पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम विज्ञान विसारद, संतन के लक्षण रघुबीरा। कहु नाथ भव भंजन भीरा,
सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मद हीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय। तिन कहूँ देह न गेह, सियावर राम जय जय राम। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमार पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रथ सीला। मुनि सुन साधुन के गुण चेते, कही न सकहि सारद श्रुति तेते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुलाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। रामा गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग। रामा मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मास परायण 22वां विश्राम। अरण्य कांड समाप्त। जी सुमन जी। जय श्री राम जी। अब श्री रघुनाथ जी ने बता दिया नारद जी को कि जो युवती स्त्री है अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। और इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था, क्योंकि यही चतुर पुरुष कहते हैं। और क्यों, और साथ में यही था कि जो नारद जी के मन में अभिमान आ गया था कि माया मुझे नहीं व्यापी, तो उस माया का प्रभाव भी दिखाना था ना प्रभु ने। तो इसीलिए ये सब लीला रची थी। जब श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुने तो मुनि का शीर पुलकित हो उठा, प्रेम से नयन भर आए और कहने लगे कि देखो कैसे प्रभु हैं, कैसी सेवक पर इनके ममत्व और प्रेम है। और जो मनुष्य ऐसे प्रभु को नहीं भगते, वह ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। और फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे रघुवीर, हे भव भय भंजन, हे मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। तो श्री राम जी ने अब संतों के लक्षण कहे हैं। पीछे सबके सबके लक्षण इस अरण्य कांड में हो गए हैं। संतों के कौन कौन से लक्षण है अब ये कहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, 6 विकारों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, सुख के धाम असीन, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण रहते हैं, वो संत हैं। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए रहते हैं, वो संत हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह की प्रीति होती है ना घर की ही। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, वो संत हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव से होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, वो संत हैं। जब तप व्रत दम संयम और नियम में रहते रहते हैं,
गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं वह संत हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और प्रभु के चरणों में निष्कपट प्रेम होता है, वह संत हैं। वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है, वह संत हैं। दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, वह संत हैं। सदा प्रभु की लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं और बिना कारण ही दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकती, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। जब ये बात सुनी है तो नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, धन्य है वह पुरुष जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। और जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे, सुनेंगे, वह वैराग्य जप और योग्य के बिना ही, वैराग्य जप और योग्य के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू इसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर, सदा सत्संग कर, सदा सत्संग कर। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। और कल से हम पढ़ेंगे आगे किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।